किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब संस्थाएं निष्पक्ष काम नहीं करती तो सड़कों पर विरोध की गूंज सुनाई देती है। भारत का इतिहास गवाह है कि जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन तक छात्र और युवा हमेशा से बड़े बदलावों के अग्रदूत रहे हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में एक नया विमर्श सामने आया है। भरी संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आंदोलन जीवी, यानी वो लोग या जमात जो हर बदलते मुद्दे के साथ अपना तंबू एक प्रदर्शन से दूसरे प्रदर्शन में शिफ्ट कर लेते हैं। आज बहस इस बात पर है कि क्या देश के गंभीर मुद्दे जैसे कि शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक इन आंदोलन जीवियों के लिए एक नया ठिकाना बन गए हैं। क्या सोशल मीडिया के सटायर व्यंग्य से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन वास्तव में छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, या फिर यह स्थापित चेहरों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन चमकाने का एक और जरिया बन चुका है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है खुद को युवाओं की आवाज बताने वाली संस्था सीजेपी से। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ इस संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। 6 जून 2026 पहला चरण सीजेपी के प्रमुख होने का दावा करने वाले अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटते हैं और जंतर मंतर पर पहले प्रदर्शन की शुरुआत होती है। देशव्यापी दौरा। इसके बाद इस आंदोलन को पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ और जयपुर जैसे महानगरों में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली के बाहर इन प्रदर्शनों को वे मीडिया कवरेज और जन समर्थन नहीं मिल सका जिसकी उम्मीद आयोजकों को थी। 20 जून 2026 दूसरा चरण। आंदोलन को दोबारा सुर्खियों में लाने के लिए सीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया। इस बार रणनीति बदली हुई थी। आम छात्रों के साथ साथ इस मंच पर देश के कई जाने माने एक्टिविस्ट, राजनेता और वकील जुटने लगे, जिसके बाद आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। किसी भी आंदोलन की दिशा इस बात से तय होती है कि उसके मंच पर कौन बैठा है। जंतर मंतर के इस 12 दिनों से चल रहे प्रदर्शन में जो चेहरे सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं, उनकी अपनी एक लंबी राजनीतिक और सामाजिक हिस्ट्री रही है। सोनम वांगचुक, पर्यावरण से सीधे छात्र राजनीति में। लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। वे 28 जून को अपने विदेश दौरे से लौटकर सीधे जंतर मंतर पहुंचे और पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि जब खुद सीजेपी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन की दिशा नहीं पता थी, तो वांगचुक ने देश की 65% युवा आबादी वाले इस सेंटीमेंट को भांप लिया और इसके सलाहकार बन गए। इससे पहले लद्दाख में उनके अनशन के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हुई थी, जिसके बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी और उन्हें जोधपुर जेल में रहना पड़ा था। उनकी संस्थाओं सेकमॉल और हेल की फंडिंग और एफसीआरए नियमों को लेकर भी प्रशासनिक जांच के मामले सामने आ चुके हैं। योगेंद्र यादव, आंदोलन के रणनीतिकार। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे, आंदोलन को एक स्थापित वैचारिक आधार मिल गया। यादव ने मंच से 15 साल पुराने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों को याद करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ने से इसका आकार छोटा हो गया है, जो देश में सिकुड़ते लोकतंत्र का प्रतीक है। योगेंद्र यादव का इतिहास गवाह है कि वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहे। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन, दिल्ली के किसान आंदोलन से लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तक हर उस मंच पर वे अग्रिम पंक्ति में रहे हैं जहां सरकार का विरोध हो रहा हो। ज्ञानवापी जैसे संवेदनशील सांस्कृतिक मुद्दों पर भी उनके बयानों को लेकर अक्सर दक्षिणीपंथी संगठन उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बृंदा करात, वामपंथ का प्रवेश। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात का इस मंच पर आना यह साफ करता है कि मुख्यमंत्री की राजनीति इस आंदोलन से अछूती नहीं है। करात ने कहा कि नीट परीक्षा की लूट देकर वे खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि आलोचक याद दिलाते हैं कि 2023 में महिला पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान खुद खिलाड़ियों ने उन्हें राजनीतिकरण के डर से मंच से दूर रहने को कहा था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार जैसे फैसलों के कारण भी वे अक्सर विवादों में रही है। प्रशांत भूषण और सागरिका घोष, कानूनी और संसदीय मोर्चा। प्रशांत भूषण देश के जाने माने वकील जो न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ कई बड़े अभियानों का हिस्सा रहे हैं, जहां यहां भी छात्रों को रणनीति सिखाते नजर आए।
सागरिका घोष, तृणमूल कांग्रेस की सांसद और वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष भी इस मंच पर पहुंची। विश्लेषक सवाल उठाते हैं कि पश्चिमी बंगाल की आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल पर खुलकर न बोलने वाली सागरिका दिल्ली के इस छात्र मंच का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर रही है। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान, शिक्षा या एजेंडा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान, जो सोशल मीडिया और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। लेकिन विवाद तब हुआ जब एक शिक्षक के तौर पर नीट लीक पर केंद्रित रहने के बजाय वे मंच से निकोबार द्वीप समूह की परियोजनाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जातिगत झुकाव जैसे विषयों पर बात करने लगे। उनके पुराने बयानों को लेकर भी आलोचक उन्हें शिक्षा की आड़ में एक खास प्रोपेगेंडा चलाने का दोषी मानते हैं। इन चेहरों के अलावा अंजलि भारद्वाज, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी और MA बेबी जैसे नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे चक्रव्यूह में वह आम छात्र कहां है जिसने सालों मेहनत की, जिसका पेपर लीक हुआ और जिसका भविष्य आज अधर में लटका है। जब किसी छात्र आंदोलन के मंच से नीट के समाधान, परीक्षाओं की पारदर्शिता और री एग्जामिनेशन की प्रक्रियाओं पर बात होने के बजाय जातिवाद, अंबेडकरवाद और सरकार को उखाड़ फेंकने जैसे नारे लगने लगे तो मूल मुद्दा भटक जाता है। बीजेपी के कोर ग्रुप अभिजीत दीपके, सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका का पुराना वैचारिक जुड़ाव पहले भी कई राजनीतिक विवादों में रहा। नीट पेपर लीक पर निश्चित रूप से सरकार से कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन क्या स्थापित राजनेताओं और एक्टिविस्टों के इस जमावड़े से छात्रों की वास्तविक मांगे मजबूत हो रही है या फिर वे सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बनकर रह गए हैं? यह सोचने की जिम्मेदारी देश के युवाओं की है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या जंतर मंतर का यह प्रदर्शन छात्रों को न्याय दिलाएगा या यह राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। स्वतंत्र और तथ्य आधारित पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।